अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैह। तमाम स्टूडेंट्स को अपनी आज की वीडियो में खुश आमदीद कहूँगा। अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान पे अ वेरी वार्म वेलकम। आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 15 फाइनल अकाउंट सुहेल अफजल की किताब से हम मज़ीद आगे करने जा रहे हैं। तो जो मेरे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो यकीनन वो ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जो हैं फाइनल अकाउंट पे चले आ रहे हैं और उस ज़मन में हमारा आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 15 जो है आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो बग़ैर कुछ देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, द फॉलोइंग डाटा इज़ रिलेटेड टू सारा सुंदस कंपनी, और जो हमें डिटेल्स अवेलेबल हैं लाइक बिल्डिंग हमें अवेलेबल है, आपको पता ही एसेट होता है, परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हर वो एक्सपेंस जिसके साथ मैन्युफैक्चरिंग लिखा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं, जर्नल चार्जेस हैं, मशीनरी आपका एसेट होता है, मोटर व्हीकल्स एसेट है, फर्नीचर एसेट है, ओपनिंग स्टॉक आ गया, बुक डेट स्टूडेंट ये हमारा सन्ड्री डेटर का ही दूसरा नाम है, तो ये ज़रा याद रखिएगा, स्टूडेंट पजल हो जाते हैं कि ये बुक डेट्स क्या है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, कैश आपका एसेट है, डायरेक्टर फी आपका एक्सपेंस होगा, इंटरिम डिविडेंड अप्रोप्रिएशन में जाएगा, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, ये सारे एक्सपेंसेस और एसेट आ गए। क्रेडिट साइड पे हमें शेयर कैपिटल गिवन है 60,000 शेयर्स एंड 10 रुपए का एक है, रिजर्व गिवन है, अनक्लेम डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जिसपे क्लेम नहीं हुआ, इट मीन्स ये लाइबिलिटी होती है, कभी तो क्लेम करेगी। इसी तरह ट्रेड क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, सेल्स आ गई, डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये हम पीछे भी कई वीडियोस में इसको कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये दो तरीके से आता रहा है। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली का भी हवाला दे दूंगा कि ये जो डेप्रिसिएशन रिजर्व है, हम जब देखते हैं कि सवाल में आ जाए तो आया ये डेबिट साइड पर है या क्रेडिट पर है, तो चूंकि यहाँ ये क्रेडिट साइड पर है तो क्या ट्रीटमेंट करने जाएंगे हम आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये लास्ट ईयर प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, हर वो चीज़ जो फंड है वो लाइबिलिटी होती है। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी एडजस्टमेंट की तरफ। हमें स्टॉक क्लोजिंग मिल गया, इसकी मार्केट वैल्यू से हमें कोई सरोकार नहीं, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है हम ये लिखेंगे। प्रोवाइड 20,000 फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट, अब ये नहीं बताया कि कौन से एसेट, तो फिक्स्ड एसेट इट मीन सारे, करेंगे क्या अभी मैं थोड़ी देर में जब इसका सोल्यूशन की तरफ जाएंगे मैं बताऊंगा। 6500 मैनेजर कमीशन है, ये आउटस्टैंडिंग है। 1500 रुपये कंपनी कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड ये भी आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट अक्रूड चूँकि ये भी आउटस्टैंडिंग ही होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड और एसेट साइड पे। प्रोविजन 30,000 की आपकी टैक्सेशन के ऊपर है, तो आप ये जानते हैं कि अप्रोप्रिएशन में जाएगा और करंट लाइबिलिटी में। इसी तरह डायरेक्टर ने जो डिविडेंड प्रपोज किया है ये भी अप्रोप्रिएशन और लाइबिलिटी में। ऐसा क्लेम 5,000 का जो कि वर्कमैन का था कंपनसेशन किसी सैलरी के हवाले से, वो डिस्प्यूट हो गया। याद रखिएगा फाइनल अकाउंट का सवाल हो और कोई भी क्लेम डिस्प्यूट हो जाए, नो इफेक्ट, ये कंटेंजेंट लाइबिलिटी होती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं। क्रेडिट सेल्स 1600 की अनरिकॉर्डेड है, आप जानते हैं कि सेल रिकॉर्ड ना की जाए तो रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। अभी क्या ट्रीटमेंट होगा हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपना सवाल 15। सवाल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं स्टडी विद नसरुल्लाह खान तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियोज़ अगर वाकई अच्छी लगती हैं और आप इससे ज़रूर कोई बेनिफिट लेते हैं तो अपने कमेंट्स ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस मज़ीद आपके कमेंट्स के व्यूज़ के अंदर और बेहतर हो सके। लेकिन स्टूडेंट आज हम शुरू करते हैं जी। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक रहा, परचेजेस रही, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखा, सेल्स हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। आपने ये देखा जो क्रेडिट सेल्स अनरिकॉर्डेड था ये वाला 1600, चूँकि सेल रिकॉर्ड नहीं हुई तो हम सेल्स को रिकॉर्ड कर देते हैं, ऐड हो जाएंगे, सेल्स में इजाफा हो गया और इजाफा होने के बाद जो अमाउंट है हमने आगे लिख दी। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक था हमने वो भी लिख दिया। क्रेडिट साइड से सारे डेबिट साइड माइनस किए तो ये जो डिफरेंस रहा ये हमारा जीपी आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने आगे ब्रॉड डाउन किया। अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो इसी तरह हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं, जर्नल चार्जेस हैं, डायरेक्टर्स फी हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल हैं। अब जो असल पॉइंट आ रहा है वो ये वाला कि हमें जो प्रोवाइड की जा रही है 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट की, और हम ये सवाल में देखें कि फिक्स्ड एसेट्स में हमें मशीनरी गिवन है, मोटर व्हीकल्स हैं, फर्नीचर है, तो ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं और ये नहीं बताया कि किसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन है, लमसम अमाउंट आ गई है। तो आपने भी ये लमसम अमाउंट जो है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स के नाम से डेबिट कर देनी है। बैलेंस शीट में भी इसका ट्रीटमेंट होगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ आगे कि क्या करेंगे। हमें मैनेजर कमीशन जो आउटस्टैंडिंग दी हुई है एडजस्टमेंट के अंदर, आपने ये देखा मैनेजर कमीशन, तो ये आपने यहाँ एज एक्सपेंस लिखा, और प्रोविडेंट फंड आउटस्टैंडिंग जो है ये जो यहाँ दिया हुआ है 1500 रुपये, ये भी लिख दिया। क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट होगा, ये लाइबिलिटी में भी जाएंगे। इसी तरह सवाल में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें चूंकि गिवन है, ये वाला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8544, और प्लस ये जो इसकी जो पॉइंट नंबर हमारे पास आ रहा है इसके एडजस्टमेंट का 3 नंबर पॉइंट कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2750, तो ये भी यहाँ पे शो होगा, और लेकिन इसका डबल इफेक्ट होगा, ये एसेट में भी जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने क्रेडिट साइड में से ये सारी डेबिट साइड लेस की तो डिफरेंस आया 1,45,868, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, जो आप अब लेके जाएंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लास्ट ईयर प्रॉफिट सवाल में गिवन था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमने लिखा। करंट ईयर प्रॉफिट हम अभी ये निकाल चुके हैं, ये जो नेट प्रॉफिट था ये हमने यहाँ लिखा। इंटरिम डिविडेंड सवाल में गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपकी एडजस्टमेंट नंबर 4 और एडजस्टमेंट नंबर 5। फाइनल डिविडेंड एंड टैक्सेशन ये हमने यहाँ लिखी। अब क्रेडिट साइड से डेबिट साइड सारा लेस किया तो जो डिफरेंस आ गया ये हमारा नेट प्रॉफिट आया, और ये हमने बैलेंस शीट में लेके जाना है अंडर हेडिंग रिजर्व। हम मूव करते हैं स्टूडेंट बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में इस सवाल में भी ऑथराइज कैपिटल चूंकि गिवन नहीं था, एज अ मेमोरेंडम हमने इसको शो करवाना है, वो ज़रूरी है, वो हमने शो करवाया। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल चूंकि सवाल में हमें गिवन है, पॉइंट नंबर 1 में 60,000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, वो हमने यहाँ शो करवाया। रिजर्व का हेड है, जनरल रिजर्व हमें गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वो बैलेंस है जो हमने अप्रोप्रिएशन से निकाला। करंट लाइबिलिटीज में हमें अनक्लेम डिविडेंड गिवन है, ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड की अमाउंट सवाल में गिवन है, और वो जो 1500 रुपये आउटस्टैंडिंग था हमने यहाँ जमा कर दिया। इसी तरह मैनेजर कमीशन जो आउटस्टैंडिंग है वो हमने यहाँ लिखा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और फाइनल डिविडेंड जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आए थे उसका डबल इफेक्ट होता है क्योंकि एडजस्टमेंट की आइटम है, तो वो हमने यहाँ लिखी, तो हमारी लाइबिलिटी साइड पूरी होगी। स्टूडेंट हम मूव करते हैं एसेट साइड। फिक्स्ड एसेट की हेडिंग दी, आपने देखा कि यहाँ पे असल में हमने एसेट्स अलग अलग लिखने होते हैं, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, ये सारे हमें यहाँ गिवन है। अब हुआ ये कि यहाँ पे एक तो इसने डेप्रिसिएशन यहाँ इकट्ठी दे दी 20,000, प्लस उसने सवाल में भी डेप्रिसिएशन दी है। तो याद करें मैंने आपके पिछले सवालों के अंदर, पिछले लेक्चर्स में इस बात को कवर किया कि अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रिजर्व के नाम से आ जाए या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और वो क्रेडिट साइड पे हो तो उसका बैलेंस शीट वाला इफेक्ट करेंगे, यानी कि जिस एसेट की है उसमें से लेस की जाएगी। अब सवाल यहाँ है कि यहाँ तो डेप्रिसिएशन रिजर्व है, हमारे पास 4 फिक्स्ड एसेट्स आ रहे हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, किसमें से कितना निकालें, क्योंकि यहाँ रिजर्व की जो अमाउंट दे रही है 71,000 है। इसी तरह मजीद जो डेप्रिसिएशन 20,000 की अलग से निकाली गई है, तो उसका हल यही है जब हमें अमाउंट गिवन ना हो तो हम सारे फिक्स्ड एसेट्स को इकट्ठा कर देते हैं, टोटल फिक्स्ड एसेट, और उसमें से जो पिछला रिजर्व है वो और जो इस साल का 20,000 है ये, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको पता माइनस ही होती है तो हमने लेस करके फाइनल अमाउंट आगे लिख दी। आगे मूव करें। करंट एसेट क्योंकि बुक डेट्स डेटर का ही दूसरा नाम है, हमने वो लिखा, और वो जो क्रेडिट सेल्स अनरिकॉर्डेड था आखिरी वाला पॉइंट हमने सेल्स में भी रिकॉर्ड किया और डेटर्स में भी इसको जमा करके आगे लिख दिया। हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है वो लिखी, कैश गिवन था, इंटरेस्ट ऑन अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये जो लास्ट हमारा पॉइंट नंबर 3 था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि इनकम एसेट होती है तो हमने वो लिखा। क्लोजिंग स्टॉक लिखा। स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल लिया तो 10,56,600 हमारा पूरी बैलेंस शीट इक्वल आ जाती है, जो कि क्वेश्चन में ये आपके सारे आंसर जो है गिवन है तो इसके साथ बिल्कुल मैच कर जाती है। ये था जी स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। कोशिश की बड़े आसान तरीके से आपको ये समझाया जाए तो आपको आपके जो भी सवालात हैं वो उसके जवाब इस वीडियो में आपको मिल सके। फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस सवाल की हद तक या इससे किस अलावा कोई भी और सवाल एडवांस अकाउंटिंग का, ख़ास तौर पे फाइनल अकाउंट का, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको मज़ीद मिलता रहे। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।